लीडर तो गुज्जर है ना। वो लीडर गुज्जर है तो कंगन से क्यों आया यहाँ? तो कंगन में भी गुज्जर है ना, जहाँ वो पहले इलेक्शन लड़ रहा था। कंगन में इलेक्शन लड़ रहा था, आज तक वहाँ से जीता, आज क्यों यहाँ आया? जब भी कोई मसला हो वो पीडीपी ने किया। जब हमारे गुजरों को मर्ची डाली तो वहाँ महबूबा पहुँची। जब हमारे ऐसा का वो मसला हुआ कुठुआ में तो वहाँ महबूबा साहब पहुँची। जो काम भी गुजर बकरवाल का किया वो किया महबूबा मुफ्ती। ये मर्ची वाला क्या मसला है? जब पुलिस जोड़ी में जो मसला बना शिविर का आसिफ का, वो वहाँ पे हमारी मैडम ने जाकर धरना लगाया, वहाँ मैडम ने उनको इंसाफ दिलाया। हम नौजवान जो बकरवाल गुजर यूथ के थे, उनकी शर्मगाह में मर्ची डाली गई, तो वहाँ मैडम महबूबा मुफ्ती गई और कोई नहीं गया। आपको वही याद है? वही याद है। सुनिए बात, एनसी वाले कहाँ सोए हुए थे? एनसी वाले भी तो गए थे। और कहाँ सोए थे? रविंदर है ना, इतनी बातें करते हैं, कहाँ कोई किसी ने परेशान की है? आज गुजरों को लेकर पागल बनाकर उनका गाना सुन रहा है, तो हमें पागल बना रहा है। नहीं, वो बात नहीं हो चुकेगी। गए क्यों थे? आप गाना सुनने के लिए गए क्यों थे? सुनिए बात, खुद जाते हैं फिर बोलते भी जाते हैं, लेकिन वो कुछ आदमी जो उन्होंने मोल खरीदा हुआ है उनको लेके जा रहे हैं, उनको तो फिर गाना सुनाना ही है। वजह यह है कि जम्मू कश्मीर की दबी हुई आवाज़ जो है, जम्मू कश्मीर की आवाज़ आज जो है वो महबूबा मुफ्ती है। दबे हुए कौम की दबी हुई आवाज़ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है। आज कौम दबा हुआ है, इस कौम को अगर कोई इस दलदल से निकालना चाहती है तो वो महबूबा मुफ्ती में वो गाटस हैं। मुझे याद है जब हमने पिछले बार यहाँ से हसनैन मसूदी को रिटायर जज को भेजा था पार्लियामेंट में, हमने सोचा था ये शायद कश्मीरी कौम के लिए प्रॉपर नुमाइंदगी करेगा, लेकिन अफसोस की बात है हमारा सर वहाँ शर्म से झुक गया। सुनिए मेरी बात। जब अमित शाह ने उससे कहा कि मैं 370 ख़त्म करने के बाद मैं प्रॉपरली तैयारी करके आया था, मैंने सोचा मेरे सामने जज होगा, ये मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा, लेकिन बदकिस्मती की बात है कौम ने उस इंसान को वहाँ भेजा था जो एक बात भी नहीं कर पाया, जो उफ भी नहीं कर पाया। एक गुज्जर लीडर आ रहा है, उसको भी तो वोट दे दीजिए ना। कश्मीरी की हर बार देते रहे, एक बार गुज्जर को भी दे दीजिए। देखिए, हमें उससे कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती लड़ाई नहीं है, ना हम उससे नफरत करते हैं। मियाँ साहब पीर मरीदी में एक नंबर हैं, अगर वहाँ पे कोई तावीज़ चलता होता तो मियाँ साहब को हम पूरा सपोर्ट कर लेते, लेकिन हम देख रहे हैं इस वक्त आवाज़ और आवाज़ में क्या फ़र्क है। मियाँ साहब की आवाज़ कहाँ तक है और महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज़ कहाँ तक? गुजरों के साथ नफरत तो नहीं करते? नहीं, आप देखिए गुजरों से आप सवाल कीजिए, रसाना केस में आपके सामने कौन आए? आपको पहलगाम से आपको निकाला गया, आपके कोठे जला दिए गए, सामने कौन आया? आपकी बच्ची के साथ, वो गुजर बकरवाल की बच्ची नहीं थी, वो इस कश्मीरी कौम की बच्ची थी। कश्मीरी कौम की बच्ची के साथ जब खिलवाड़ किया गया तो महबूबा मुफ्ती ने अपना इक़्तिदार कुर्बान किया है। मुझे बताइए 1947 से लेकर आज तक किस चीफ मिनिस्टर ने अपना इक़्तिदार कुर्बान किया है? दैट इज महबूबा मुफ्ती साहिब है जिसने अपना इक़्तिदार कुर्बान किया है, इसीलिए हम उसे सपोर्ट करते हैं। महबूबा हमारी शान है, जो हर जगह हिंदुस्तान में हमारा आवाज़ उठाती है। और नेशनल को हमने 70 साल से वोट दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो उठाती है। वो बात सुनो, 70 साल से वोट दिए, फिर उन्होंने बेइज्जती कर दी हमारी, गुज्जर कौम की बेइज्जती कर दी। ये शराब पीते हैं, 500 रुपया पे हमारे बिक जाते। किस चीज पे वोट नहीं दे रहे? ये नाराजगी, तू अपने का नहीं बनेगा तो हमारा कब बनेगा? हम इस वक्त कश्मीर सूबा के इलाके में मौजूद हैं, जहां पे राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा पूरा कंस्टिट्यूंसी है, और वहां की आवाम के साथ जो है वो आज हम बात करेंगे और आपके साथ ये तस्वीरें जो है वो साझा करेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में ये लोग जो है वो पहुंचे हैं। गुजर कम्युनिटी के साथ साथ कश्मीरी लोग भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो बिलाखिर हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार वोट किसको देंगे, क्योंकि अक्सर जो है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की तरफ से भी मुख्तलिफ जो है वो बयानात ज़रूर दिए जाते हैं। तमाम आवाम की क्या राय है, आवाम किसको जो है वो आगे लाना चाहती है, वो जो है वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। आपका नाम क्या है जनाब? जी, गुलाम हसन तांत्रे सर। वोट किसको है? वोट इंशाल्लाह पीडीपी का है। आपका नाम? असदुल्ला मलिक। वोट पीडीपी। क्यों? पीडीपी की एक बड़ी तारीख है, एक बड़ी जमात है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफीक तांत्रे। तांत्रे साहब, वोट किसको है? पीडीपी को। क्यों? बस काम वाम अच्छा, को क्या कुछ भी कमजोर समझा हुआ है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चलिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल गोरसी। गोरसी साहब, वोट किसको है? पीडीपी को। क्यों? देखो, पीडीपी ने जब भी हमारा कोई मसला होता तो पीडीपी ने उस पर बात की,
मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने जब रसाना ऊंचा के बोलिए। जब आसपा के साथ ज्यादती हुई थी तो मोहतरम महबूबा मुफ्ती ने उस पर बात की। और जब हमारी डॉग बैग का मसला लिद्रू वैली पहलगाम में जब गुजरों का डारा गिराया गया तो बढ़ती बर्फ में मैडम महबूबा मुफ्ती वहाँ पर पहुंची। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं पहुंची? नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कहाँ पे, जब कभी भी हमने पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देता था, जब मतलब गुजरों ने 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया तो उसके बदले में क्या दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला ये गुजर बेईमान है, शराब के बोतल पर बिक जाते हैं, ये ऐसे है इनके। आपका नाम क्या है? करीम बख्श बढ़ान। बढ़ान साहब, किसको वोट है? पीडीपी को। वजह है हमारे को पीडीपी हिफाजत करती है, जंगलात में भी, जमीन में भी, सब मुसीबत में, सब सख्ती में पीडीपी बकार आती नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो करती है जनाब। कुछ नहीं किया 70 साल में, क्या किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया 70 साल में तो आज तक उन्हीं ने किया है। नहीं कुछ नहीं PDP किया। क्या किया? पीडीपी तो आ जाइए, पीडीपी आ जाइए। और 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, जो कुछ किया था पीडीपी ने किया, उसने कुछ नहीं किया। आपका नाम? नूरदीन। नूरदीन, किसको वोट है? पीडीपी को जी। एनसी को भी तो दे दो। नहीं दे दे। क्यों? एनसी ने किया ही नहीं कुछ, क्या देंगे? आपको क्या चाहिए? जब से हमारा वोट लिया थे 70 साल से हमारे को कुछ दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? कुछ नहीं दिया हमारे को। जो हुआ है तो वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया हुआ है। नहीं किया जो किया वो पीडीपी ने किया। पीडीपी से हो रहा है। क्या किया? एक कम गिना दीजिए ना। सब काम किया, जो भी हमने बताया सो भी किया। हमारा काम क्या उसी ने किया है? सब किया। जंगलात तो बोल देना। सब काम हमारा जो भी। ट्राइबल की पहली बार ट्राइबल की मिनिस्ट्री पीडीपी ने अलग किया। और उसके बाद वो डॉक्टर मसूद चौधरी है, उसको वाइस चांसलर बनाया यूनिवर्सिटी का। तो हर के मतलब पीर पंचाल से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिल रहा है, तो आप क्या किधर ख्वाब में हो? नहीं, हम पीर पंजाल से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहाँ, यहाँ तो पीडीपी की पूरी फुल सपोर्ट है। कश्मीर साउथ से हमारी पुंछ में, रजौरी पुंछ में, वहाँ पर भी पीडीपी को अच्छी सपोर्ट है। वहाँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल गोरसी। गोरसी साहब, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तो वोट दीजिए। कभी जिंदगी में डाला ही नहीं, ना डालूंगा। क्यों? जब तक जिंदा हूँ। इतना गुस्सा क्यों है? नहीं, कभी डालूंगा। गुस्सा क्यों? गुंडागर्दी जमात। कौन, किसने आपके साथ गुंडागर्दी की है? गुंडागर्दी। जब से मैं वोट डालता हूँ, मेरा कैंडिडेट गुलजार अहमद डार है, इसको मैंने डाला, ये पीडीपी का है और इसने हमारा काम किया। आपका नाम? जमालदीन बढ़ान। किसको वोट है? पीडीपी को। क्यों डालेंगे? पीडीपी को। क्यों डालेंगे? वो हमारे साथ ठीक चलती है और पीडीपी को हम डालेंगे वो। तो वो जो उसमें हम तो गुजर लोग हैं, हम तो जंगलात में जलन वाला है। हमारी कोई बूझ परेशान नहीं है। जब हमारी बूझ परेशान करेगी तो वही करेगा, दूसरा किसी ने किया नहीं है। नेशनल नहीं तो किया नहीं आज तक। कहाँ किया है? आपका कहना है कि गुजरों की बात पीडीपी करती है? हाँ, पीडीपी करती है। वो तो बीजेपी भी करती है ना। सर एक बात, जब भी कोई मसला हो वो पीडीपी ने किया। जब हमारे गुजरों को मर्ची डाली तो महबूबा पहुंची। जब हमारी ऐसा का वो मसला हुआ कठुआ में तो महबूबा साहब पहुंची। जो काम भी गुजर बकरवाल का किया वो किया महबूबा मुफ्ती। ये मर्ची वाला क्या मसला है? जब हम पुलिस रजौरी में जो मसला बना शिबिर का, आसिफ का, वो वहाँ पे हमारी मैडम ने जाकर धरना लगाया। वहाँ मैडम ने उनको इंसाफ दिलवाया। हमारे नौजवान की शर्मगाह में मर्ची डाली गई। हम नौजवान जो बकरवाल गुजर यूथ के थे, उनकी शर्मगाह में मर्ची डाली गई। तो वहाँ मैडम महबूबा मुफ्ती गई और कोई नहीं गया। आपको वही याद है? वही याद है। सुनिए बात, एनसी वाले कहाँ सोए हुए थे? एनसी वाले भी तो गए थे। और कहाँ सोए थे? रविंदर है ना, इतनी बातें करते हैं, कहाँ कोई किसी ने परेशान की है? आज गुजरों को लेकर पागल बनाकर उनका गाना सुन रहा है, तो हमें पागल बना रहा है। नहीं, वो बात नहीं हो चुकेगी। गए क्यों थे? आप गाना सुनने के लिए गए क्यों थे? सुनिए बात, खुद जाते हैं फिर बोलते भी जाते हैं, लेकिन वो कुछ आदमी जो उन्होंने मुल्क खरीदा हुआ है उनको लेके जा रहे हैं। उनको तो फिर गाना सुनाना ही है। जिसको 10,000, 12,000, 5,000 मिला तो वो सुना रहे हैं। उनको खरीदा हुआ था जो सुनने। बात है, मैं बड़ी जालनकोटा मार्ग से कहता हूँ, पूरी कश्मीर के और तमाम गुजर बकरवाल को कहता हूँ, ये बात सुन के रहिए। अगर नहीं सुनिए बात, इसमें सबको पता चले। अगर आज तक, आज से पीछे और आज से आगे वो अगर बात की है तो वो मुफ्ती साहब ने की है। अगर बात की तो मैडम महबूबा मुफ्ती ने की है। गुजर बकरवाल का हक लिया तो मैडम महबूबा मुफ्ती ने झगड़ा करके लिया है। मैडम महबूबा मुफ्ती वहाँ पहुँची जहाँ कोई पहुँचा ही नहीं था। और इतनी सख्ती की हालत में गुजर बकरवाल को बहकू से निकाला गया। देखो जी, वहाँ पहलगाम में हमारे कोठे गिराए गए गुजर बकरवाल के, तो कहाँ थी एनसी? कहाँ थे बाकी ये जितनी भी ये पार्टियाँ अपना आज नाम चढ़ा रही हैं, ये कहाँ सोए हुए थे? इनको नहीं था जाना, हक बनता था इनका भी। आज वोट मांगने आ रहा है। आज भी इस इलाका में, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो भी गुजर बकरवाल है, इंशाअल्लाह हम पूरा वहूद से कहते हैं कि हम MP बन के पार्लियामेंट में महबूबा मुफ्ती को भेजेंगे। हमारी आवाज़ बन के जाएगी गुजर बकरवाल की, क्योंकि हमें आज भी धमकी मारी जाती है। हमें आज भी धमकी आ रही है कि हम आपको बहकू से निकाल देंगे। हमारे बहकू में हमारे कोठों पर कब्जा किया गया है।
लेकिन अगर यहाँ पीडीपी का डीडीसी गुलजार मंडार ना होता तो नामुमकिन थी कि हमें भी यहाँ से निकाला। आपका नाम क्या है? गुलाम हसन जागड़। गुलाम हसन जागड़। वोट किसको है? पीडीपी को। क्यों? पीडीपी को, मेरे को मैं देना पीडीपी को, मैं यहाँ ही हूँ पीडीपी। कितना वोट है यहाँ पे गुजर? यहाँ कितना वोट है गुजर? 600 वोट। 600 यहाँ इस गांव में कम से कम 1000 है। 600 क्यों है? कम से कम ये गांव जितने हैं इसके अंदाजा इधर बोलिए ना, इधर बात कीजिए। हम पथरी तक नहीं, मैं इससे कह रहा हूँ, इनको पता नहीं है। 1000 है, कम से कम 1000 है। ये 2-3 गांव मिलते हैं आपस में। पीडीपी को कितने, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितने? इंशाल्लाह छुट्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे इस साल, छुट्टी मिलेगी। मैं वसूख से कहता हूँ, पागल हो गए हैं लोग जो पागलगी करते हैं। इंशाल्लाह महबूबा मुफ्ती को जिता के पार्लियामेंट में पहुँचाएंगे। मुझे आपका नाम क्या है? आपका नाम किसने? आपका नाम क्या है? शबीर। शबीर। किसको वोट है? बस पीडीपी को। पीडीपी को। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान। वोट किसको है? पीडीपी को। चाचा, एनसी ने आज तक इतने काम किए हैं, बुजुर्ग हो गए, दाढ़ी सफेद हो गया, एक वोट तो दे दीजिए। हमारा किया ही कुछ नहीं, हमारा काम इन्होंने नहीं किया। पहले तो एनसी करती रही है ना। नहीं, हमारा कोई काम नहीं किया। हमारा काम यही करते थे और हम इनके साथ हैं। अच्छा। हाँ, पीडीपी क्या किया पीडीपी ने? जो कुछ भी हमारा छोटा मोटा काम है वो पीडीपी ने किया है, एनसी ने नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। आपका नाम क्या है? बोलिए ना जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसाक डार। किसको वोट है? पीडीपी को। वजह यह है कि जम्मू कश्मीर की दबी हुई आवाज़ जो है, जम्मू कश्मीर की आवाज़ आज जो है वो महबूबा मुफ्ती है। दबे हुए कौम की दबी हुई आवाज़ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है। आज कौम दबा हुआ है, इस कौम को अगर कोई इस दलदल से निकालना चाहती है तो वो महबूबा मुफ्ती में वो गाटस हैं। मुझे याद है जब हमने पिछले बार यहाँ से हसनैन मसूदी को रिटायर जज को भेजा था पार्लियामेंट में, हमने सोचा था ये शायद कश्मीरी कौम के लिए प्रॉपर नुमाइंदगी करेगा, लेकिन अफसोस की बात है हमारा सर वहाँ शर्म से झुक गया। सुनिए मेरी बात। जब अमित शाह ने उससे कहा कि मैं 370 ख़त्म करने के बाद मैं प्रॉपरली तैयारी करके आया था, मैंने सोचा मेरे सामने जज होगा, ये मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा, लेकिन बदकिस्मती की बात है कौम ने उस इंसान को वहाँ भेजा था जो एक बात भी नहीं कर पाया, जो उफ भी नहीं कर पाया। तो हाँ जी बताइए। एक गुज्जर लीडर आ रहा है, उसको भी तो वोट दे दीजिए ना। कश्मीरी की हर बार देते रहे, एक बार गुज्जर को भी दे दीजिए। देखिए, हमें उससे कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती लड़ाई नहीं है, ना हम उससे नफरत करते हैं। मियाँ साहब पीर मरीदी में 1 नंबर हैं। अगर वहाँ पे कोई तावीज़ चलता होता तो मियाँ साहब को हम पूरा सपोर्ट कर लेते, लेकिन हम देख रहे हैं इस वक्त आवाज़ और आवाज़ में क्या फ़र्क है। मियाँ साहब की आवाज़ कहाँ तक है और महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज़ कहाँ तक? गुजरों के साथ नफरत तो नहीं करती? नहीं, आप देखिए, गुजरों से आप सवाल कीजिए, रसाना केस में आपके सामने कौन आए? आपको पहलगाम से आपको निकाला गया, आपके कोठे जला दिए गए, सामने कौन आया? आपकी बच्ची के साथ, वो गुजर बकरवाल की बच्ची नहीं थी, वो इस कश्मीरी कौम की बच्ची थी। कश्मीरी कौम की बच्ची के साथ जब खिलवाड़ किया गया तो महबूबा मुफ्ती ने अपना इक़्तिदार कुर्बान किया है। मुझे बताइए 1947 से लेकर आज तक किस चीफ मिनिस्टर ने अपना इक़्तिदार कुर्बान किया है? दैट इज महबूबा मुफ्ती साहिबा जिसने अपना इक़्तिदार कुर्बान किया, इसीलिए हम उसे सपोर्ट। आपका नाम क्या है? असदुल्लाह मलिक साहब। किसको वोट है? पीडीपी। क्यों? पीडीपी एक तहरीक है, एक जमात है। मेरे कहने पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दें। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो हमने 70 साल पीछे 70 साल देते आ रहे हैं। वहाँ से क्या मिला है? को अगर मिला कुछ नहीं, फिर सारे आवाम बोल रहे हैं कि क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है। पीडीपी ने क्या दिया? पीडीपी ने यहाँ के नौजवानों की तशक्कुस गाँव के जो टास्क फोर्स उठाए, बाकी चीज़ें उठाई, सब कुछ कितने काम बताएंगे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने क्या किया। आपका नाम क्या है बाबा? नूरदीन। वोट पीडीपी को। आपका नाम? मोहम्मद अब्बास तांतरे। वोट पीडीपी को। आपका नाम? यावर अहमद। इधर आइए ना भैया। वोट किसको है? पीडीपी को। क्यों? पीडीपी ने सब कुछ किया है। आपका नाम क्या? मोहम्मद यूसुफ। वोट किसको है? पीडीपी को। आपका नाम? पीडीपी को वोट। शबीर। आपका नाम क्या है? गुलाम हसन तांतरे सर। तांतरे साहब, वोट किसको है? वोट इंशाल्लाह पीडीपी का है। पीडीपी एक तहरीक है। अरे मैं कह रहा हूँ एनसी को भी दे। नहीं सर, वो तो 70 सालों से हमें लूट रहे थे, जेल भरे हैं उन्होंने। क्या लूटा है आपका? आपके घर से कुछ लूटा है? सब कुछ लूटा है। जब ऐसे कुछ लूटा है मुझे, जब एससी हमारी गई है तो वो तो लूट रही है, सारे क्या लूटा है। जब हमारी तसद्दुक और इज्जत थी, टोपी सार से वो खत्म किए इन्होंने। लोगों को यही बोल रहे हैं, एनसी ने। कब किया? लोगों को यही बोल रहे थे 370 बेनिहज इज्जत, फलानी की इज्जत, वो खत्म ही हुआ है, था ही नहीं कुछ उनमें, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे थे। बाबा से बात करते हैं। बाबा नाम क्या है? गुलाम हसन। गुलाम हसन साहब, वोट किसको है?
वोट महबूबा जी को। क्यों? उधर देखिए कैमरे में। महबूबा हमारी शान है। हाँ। जो हर जगह हिंदुस्तान में उधर देखो ना। हिंदुस्तान में हमारा आवाज उठाती है। हाँ। और नेशनल को हमने 70 साल से वोट दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो उठाती है। वो बात सुनो, 70 साल से वोट दिए, फिर उन्होंने बेइज्जती कर दी हमारी। गुज्जर कौम की बेइज्जती कर दी। ये शराब पीते हैं, 500 रुपया पे हमारे बिक जाते। इस चीज पे वोट नहीं दे रहे। ये नाराजगी, तू अपने का नहीं बनेगा तो हमारा कब बनेगा? तू अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखेगा तो हमारी क्या इज्जत रखेगा? महबूबा जो फारूक अब्दुल्ला की माँ थी वो तो गुजरूंगी थी, तो उसने गुजरूंगी बेइज्जती की, तो ये कोई इज्जत की बात है? आप इसी गुस्से से नहीं दे रहे? गुस्से से, ये बहुत नाराजगी है हमारी। हमारा शान पाँव में नीचे गिरा दिया। लीडर तो गुज्जर है ना? वो लीडर गुज्जर है तो कंगन से क्यों आया यहाँ? तो कंगन में भी गुज्जर है ना, जहाँ वो पहले इलेक्शन लड़ रहा था। कंगन में इलेक्शन लड़ रहा था, आज तक वहाँ से जीता, आज क्यों यहाँ आया? इतना गुस्सा तो नहीं करना चाहिए बाबा। बात ही नहीं है, गुस्से की बात नहीं है ये। छलक रहा है ना चेहरे से। छलक नहीं, ये हमारी शान, जो हमारी बेइज्जती करेगा, जो हमारी इज्जत लूटेगा, उसके पीछे क्यों चलेंगे? आपका नाम गुलाम हसन जागर। आपने पहले भी बोला है। हाँ जी। वोट बाबा को, पीडीपी को। आपका नाम क्या है जी? गुलाम। किसको वोट है? पीडीपी को। पीडीपी क्यों? पीडीपी ने बहुत काम किया। क्या काम किया? एक काम आप ना बता दीजिए, कोई किया? अरे बहुत काम किया, बहुत काम। हमारे जवानों को, इज्जतों को वो फिक्र रखता। हमारे माँ बहनों को इज्जत मुफ्ती सईद ने दे दिया। तो आज जब हम दूसरे को वोट डालेगा, हमारे लिए बेइज्जती है ये हम तो इसलिए पीडीपी को वोट देता। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद। बाबा नाम क्या है? गुलाम हसन। वोट पीडीपी। सारे के गुलाम हसन नाम है? पीडीपी को वोट। दो ही है गुलाम हसन। अच्छा जी। वोट क्यों पीडीपी को? नेशनल को भी दे दीजिए। नहीं, पीडीपी हमारा अच्छा काम करती है और पीडीपी को वोट। एक काम बता दीजिए, हालत तो वही है आपकी, कौन सा? नहीं, इंशाल्लाह सुधरेगी हमारी हालत। अब पीडीपी आएगी, हमारी हालत सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। नेशनल थी, मतलब मसूदी साहब पार्लियामेंट में, तभी तो ये हालत है इनकी। अब पीडीपी आएगी, सुधर जाएगी, हालत सुधर जाएगी उस टाइम। इंशाल्लाह हालत सुधर जाएगी। हमें कश्मीर की जो आवाज़ है उनको वोट देना है। कौन है कश्मीर की आवाज़? वो भी महबूबा मुफ्ती जी, पीडीपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब भी बात करते हैं, फारूक साहब भी बात करते हैं। वो लोग उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक, वो डांस में माहिर हैं, उनको बॉलीवुड में रहना चाहिए। कौन डांस किया है? हो सर, बहुत जगह आप नहीं मैं रोज देखता हूँ, मैं फारूक अब्दुल्ला को फॉलो करता हूँ। अच्छा? हाँ बिल्कुल। फॉलो उनको करते हैं, वोट पीडीपी को क्यों? फॉलो, मुझे उनका डांस पसंद है सर, इसलिए फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या पसंद है फारूक साहब का? बस डांस। तो वोट? बस वोट पीडीपी को। वोट पीडीपी को? बिल्कुल। किसी और से बात करते हैं। क्यों भाग क्यों रहे हो? वोट पीडीपी को भाग क्यों रहे हो? अच्छा पार्टी है। अच्छा पार्टी अच्छी है। पार्टी अच्छी है? अरे बोलिए नहीं, सबसे पार्टी है। अरे कैमरा लगा हुआ है, बोल लीजिए, भाग क्यों रहे हो? पीडीपी को वोट डालना था। पीडीपी तो अच्छी है। अरे फारूक साहब भी अच्छी है। नहीं, पीडीपी सबसे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अच्छी नहीं, अच्छा नहीं है वो। अच्छा है ना, 70 साल का 70 साल का दफा तोड़ा है फारूक साहब ने। अरे भाई कागज उसने जो उन्होंने उसके खानदान यही काम करता आया, तो ये 70 साल में उनसे कागज पक्के नहीं हो पाए। वो आर्जी रखे थे, वो आज तोड़ थाड़ के बीजेपी ने फना कर दिया। अब कौन से उसके पास क्या बचा है लोगों को दिखाने के लिए? कुछ नहीं बचा। क्या बचा है? वो मैडम महबूबा मुफ्ती है, जो अभी भी 70 के 370 के लिए कहते हैं क्या उन्होंने इत्तेहाद किया था उसके बाद टूटा? नहीं, उसके लिए महबूबा मुफ्ती ने कुर्सी को लात मार दी। मैं दफा 370 नहीं टूटने दूंगा, कुर्सी आपके हवाले जो मर्जी सो कर। उसके लिए यहाँ लीडर हमारी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में कोई लीडर नहीं था जो कंगन से पीर बाबा को उठाकर यहाँ लाया। यहाँ कोई बकरी बेट को तवीज नहीं देना, यहाँ पार्लियामेंट में जाके बात करनी। इतना उनको इस तरह से मत बोलिए। दिल से बोलते हैं, दिल से। इस तरह से मत बोलिए। दिल से हम बोलते हैं, हम दिल से चाहते हैं पीडीपी को, महबूबा मुफ्ती को चाहते हैं। शुक्रिया। चलिए, ये हमारे साथ यहाँ पे लोग थे, डीएच पूरा जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पे हम पहुँचे थे, और यहाँ पे लोगों की तरफ से जो है वो राय दी गई है, वो आपके सामने। क्या कुछ कहना आपका? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।